हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का विषय है हाउ टू कंसंट्रेट पार्ट 3। एक व्यक्ति जो अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेता है उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता है। उसको किसी प्रकार की गाइड की, किसी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, ना वो किसी तरह का सहारा पकड़ता है। एक व्यक्ति लेकिन जो अभी सीख रहा है, बिगिनर है, उसको कंट्रोल करने की थोड़ी सी दिक्कत है और अक्सर वो गलती कर बैठता है, क्योंकि बहुत कुछ वो एक साथ हासिल करना चाहता है। उसको उसकी टेक्निक नहीं मालूम है, उसे उसकी टेक्निक क्या है इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। आपको पिछले एपिसोड में ये बताया गया है कि हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं अपने को एकाग्र होने के लिए, लेकिन कुछ और भी उनमें एड्स हैं, कुछ और भी सहायक तत्व हैं जिनका समावेश होना भी आवश्यक है, सुविधाजनक है, जिससे सफलता हमको आसानी से मिलती है। और इन छोटी छोटी सी बातों को नज़रअंदाज करना हितकर नहीं है। याद रखें कि हम कोई आदत बनाने जा रहे हैं और हमने आदत बनाने के प्रयास में अपने कदम बढ़ा दिए। अतः इसके लिए हम पूर्ण अवसर भी दें, उसमें सहयोग दें, जिस प्रकार से, जहाँ से भी, जैसे भी संभव हो, ताकि वो आसानी से हासिल हो सके। अब उसके लिए उदाहरण के लिए आप जैसे ड्यूटी करने जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, थके मांदे घर लौटते हैं, तो उस वक्त में तुरंत आपको उस किताब को लेकर नहीं बैठना है, उसे नहीं पढ़ना है, उसको पुस्तक पढ़ने का प्रयास न करें, अन्यथा फायदे की जगह आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप टायर्ड पहले से हैं और इधर बोरियत वाला कोई सब्जेक्ट ले लेंगे तो वो आपकी बोरियत और बढ़ाएगा, तो आपकी दिक्कत और ज़्यादा होगी। सो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग इनिशियली। थोड़ा इंतज़ार कर लें, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, मांसपेशियों को, अपने आप को पहले उस थकान से छुटकारा पाने में कुछ और इधर उधर के काम, हाथ पैर धोना वगैरह कर सकते हैं। तो वो समय आने दें कि जब आप अपने को फ्रेश महसूस करें। जहाँ तक संभव हो आपको अपना माहौल भी देखना है कि वो भी आपके अनुकूल हो। माहौल की मदद आपको उसमें मिले, इसके लिए बेहतर होगा कोई शांत जगह जहाँ हवा का आना जाना बढ़िया से होता हो, जहाँ बाधाएं कम से कम हों। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है। शुरू में तो ये ज़रा सी अड़चनें आपको परेशान करेंगी, बाद में आप ये महसूस करेंगे कि इनका कोई महत्व नहीं है।
इनको ओवरलुक किया जा सकेगा। यहाँ तक कि आपको अपनी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, इस सब चीज़ को भी नॉर्मल करना है। आप देखें कि आपकी मानसिक स्थिति, शरीर की स्थिति के साथ में वहाँ प्रकाश की व्यवस्था भी दुरुस्त है। आपका कार्य शुरू में थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है और ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको दिक्कत पहुंचा सकती हैं। इनसे हमको थोड़ा पहले परहेज करना है या इनका इंतज़ाम करना है। ऐसा शुरू करने से पहले जहाँ तक संभव हो हमें इसका ख्याल रखना है कि हमारा मस्तिष्क और अन्य परेशानियों से, झंझटों से थोड़ा मुक्त हो, टेंशनलेस पोजीशन अटेन करना है। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारा शरीर है, देह, मानव मशीन, ह्यूमन बॉडी, इसका जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र, वो मित्रवत होना चाहिए। इसको आप अपना मित्र बनाएं और ये हमको मित्रवत व्यवहार भी करे। अतः इसे हमको आसान से आसान बनाना है कि ये हमारी जो हमारा उद्देश्य है उसमें अधिक से अधिक जितना संभव हो वो मदद कर सके। एकाग्र होने की प्रक्रियाओं में जो बाधाएं आती हैं उनको हम हटाते हैं और क्रमशः हटाते चले जाते हैं। धीरे धीरे पाएंगे कि अब उतनी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है जितनी शुरू में पड़ती थी। क्योंकि पहले जरा सा भी खटका होता था तो ध्यान होता। अब आपको ऐसा लगा ये कुछ बात नहीं, क्योंकि आप धीरे धीरे खिसक करके अपना इधर से उधर हो रहे हैं। इसलिए फिर आपको इनकी परवाह नहीं रह जाएगी। शुरू में ज़रूर दिक्कत होती है, बाद में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको पता ही नहीं कुछ हुआ, क्या हुआ, किसने हल्ला मचाया, क्या किया, क्या हुआ, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी चीज़ को इन अदर वर्ड्स एक दूसरे दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि जब आप एकाग्रचित्त होते हैं तो ये एकाग्रचित्त होना एक कला है। इट्स एन एबिलिटी, एक योग्यता आदमी हासिल करता है कि जिसमें ये योग्यता हो जाती है कि वो जिस काम को अपने हाथ में लेता है उसमें फुल्ली अटेंशन अपना पे कर देता है, उसमें लग जाता है और बाकी सब चीज़ों को इधर उधर की होती है उनको इग्नोर करता है, उनको भुला देता है। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखती थी, बाकी सब पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, टोटली इग्नोर कर दिया था। तो हमें भी ये कला आ जानी चाहिए कि हम इसमें इतने दत्तचित्त हो जाएं कि बाकी चीज़ों से हमारा ध्यान टोटल हटे। जैसा कि आपने पीछे देखा कि दिमाग इधर उधर भटकाता है, वो भटकाना न कर पाए बल्कि हम उनको परे करते चले जाएं और हम अपने काम में एक दिशा दे करके उसमें तत्चित्त हो जाएं। ये होगी हमारी कला एकाग्र होने की। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, नेक्स्ट बाय। थैंक यू।